हेलो एवरीबॉडी। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12th इकोनॉमिक्स, जो हमारी चैप्टर चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम वही सीरीज़ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो आज देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस कर। हमने अभी पहले ये डिस्कस किया व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या व्हाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, क्यों मांगी जाती है, वो डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से हमारे पास सोर्सेज है जहाँ से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रही है। हमने पहले डिस्कस किया था हम क्यों रखते हैं अपने पास हम क्यों रखते हैं। अब है कौन कौन सी जगह से हमारे पास सोर्सेज है, कौन सी जगह से फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, वो डिस्कस करना है। तो चलो, पहला है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मीन्स कि हमने अपने नेशन से दूसरी जगह पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया, हमने आउटफ्लो किया, दूसरे नेशंस को हमने भेजा। जब हम दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कंट्री के डोमेस्टिक में गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे नेशंस में, तो उनके उस रिटर्न में वो हमें क्या देते हैं, हमें वो मनी देते हैं। अब वो मनी हमें किस फॉर्म में देंगे, जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी हमें मिलेगी। ठीक है, उस करेंसी में वो अपनी पेमेंट करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का। ठीक है, देन कम्स हम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया में देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हम इंडियंस बाहर करते हैं तो हम उनकी करेंसी में पेमेंट करते हैं। जब हम वहाँ से ले रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ताकि ये इसलिए है ताकि एक कंट्री आराम से अपनी ग्रो कर सकें, प्रॉस्परस कर सकें, और वो अपने जो बिज़नेस को वो ओवरसीज़ एक्सपैंड कर सकें। जब दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में जब इन्वेस्ट करती हैं तो वो अपनी करेंसी में करती हैं, और हमारे पास उस करेंसी का एक जो है इनफ्लो होता है, और हमारे पास वो करेंसी की ज़्यादा जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, देन कम्स डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ऐसे है कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में भी दूसरी कंट्री के लोग घूमने आते हैं। आपने देखो अगर फॉरेनर्स कितने आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, या वो अपने रिलेटिव्स को, नियर्स एंड डियर्स को मिलने आते हैं इंडिया में, या बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं स्टडी वीज़ा पे, तो वो ये सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए डायरेक्टली सामान खरीदना पड़ता है। वो डायरेक्टली जो सामान खरीदेंगे वो हमारी करेंसी में खरीदेंगे, तो इसलिए उनको पहले अपनी करेंसी से अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है, तो हमारी कंट्री में उनकी करेंसी इसलिए आ जाती है। इन द सेम वे लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो डोमेस्टिक करेंसी ने फॉरेन कंट्री से लोन लिए हैं, वो जो लोन हमारे को मिलेंगे वो उनकी करेंसी में मिलते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री से लोगे, जैसे अगर आप अमेरिका से, यूएस से ले रहे हो तो आपको यूएस डॉलर्स में मिलेगा। अगर आप मतलब यहाँ पे इंग्लैंड से ले रहे हो, यूके से ले रहे हो, तो आपको पॉइंट्स में मिलेगा। ठीक है ना, तो जैसे इस कंट्री की करेंसी है उस करेंसी में आपको मिलेगा। नेक्स्ट कम्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री ने हमारे को, हम डोमेस्टिक कंट्री में ग्रांट्स एंड डोनेशंस बाकी कंट्रीज ने दिए हैं, वो सारी ग्रांट्स और डोनेशंस, वो जो यूनिलेटरल पेमेंट है, जिनके लिए हमें कुछ रिटर्न में नहीं देना पड़ता, तो वो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में आएगा। इससे हमारा जो फॉरेन करेंसी का सोर्स जो है वो हमारा स्टॉक जो है वो हमारा बढ़ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स बन जाता है। देन कम्स इनकम रिसीट्स। इनकम रिसीट्स में जैसे अब देखो हमारी कंट्री के जो फ्लो होगी इनकम, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो होगी
किस हिसाब से वो इनकम रिसीट्स जो हम लेंगे, जो फैक्टर इनकम्स हमने जो हमने फैक्टर रिसीट्स या फैक्टर इनकम्स की पेमेंट इनकम जो हमने रिसीव किए हैं, वो सारी की सारी जो हम फॉरेन कंट्री से लेते हैं, उससे हमारा फॉरेन करेंसी का स्टॉक जो है वो बढ़ता है। एंड लास्ट कम्स रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट्स मीन जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रेमिटेंस का, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है आती है। जो ये रेमिटेंसेस है, ये बहुत मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे को मिलती हैं पैसे एनआरआई से, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जो जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ये जो सारे हमने फैक्टर्स पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द sources for responsible for sources of foreign exchange, या you can say these are the important components of the supply of foreign exchange or foreign currency. ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.